हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज के इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम एनालिसिस 13 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके फ्रेंड्स। एकदम रियल क्वेश्चन है, 100% रियल है। बात करते हैं इसके, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है, टेलीग्राम पर आप जाकर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक है टेलीग्राम का। जिन्होंने मुझे क्वेश्चन बताया, इनका नाम है राजकुमार बघेल, अभी एमपी पुलिस में तैनात है और ये मेरे फ्रेंड है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सबकी हेल्प के लिए इन्होंने पूरे क्वेश्चन मुझे बताए। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। फर्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा नीति निर्देशक तत्व किस गांधीवादी से संबंधित है? तो फ्रेंड, बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी की तहत कई अनुच्छेद है, जैसे कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन है, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है और अनुच्छेद 48 गो हत्या निषेध के सिद्धांत को महात्मा गांधी ने सामाजिक, आर्थिक और नैतिक आदर्शों पर प्रेरित किया था। इनमें से विकेंद्रीकरण को, आत्मनिर्भरता और समाज के लिए कमजोर वर्गों के कल्याण पर जोर दिया गया था। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 51(1) के बी में क्या है? तो फ्रेंड, बात करते हैं अनुच्छेद 51 के बी में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह उन महान आदर्शों का पालन करे और उनका पोषण करे जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया है। इसमें से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनाए गए सिद्धांतों को अहिंसा और स्वशासन का महत्व पर जोर दिया गया था। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, आर्कटिक महासागर के पास किस पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रीनलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, क्योंकि ये मुझे नहीं मिला इसका राइट आंसर, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ग्रीनलैंड हो जाएगा। इस तरह से मैंने मैप में चेक किया था, क्योंकि यहाँ पर गूगल पर इसका राइट आंसर नहीं मिला, तो मुझे मैप के द्वारा इसका राइट आंसर मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड, और ऑप्शन में दिया भी गया था ग्रीनलैंड। जो स्टूडेंट ने मुझे बताया था ऑप्शन में ग्रीनलैंड भी दिया गया था। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड लॉक कंट्री का सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो फ्रेंड, बात करते हैं लैंड लॉक कंट्री का सम्मेलन स्थल रुद्र विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे LLDCP कहा जाता है, तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। तो इसका आवाजा में 5 से 7 अगस्त 2025 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नीति आयोग के अनुसार प्रतिशत में गरीबी राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड, बात करते हैं नीति आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिससे लगभग 51.91 आबादी बहुआयामी गरीबी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 51.91, और ये गरीब राज्य नीति आयोग के अनुसार। और दूसरे राज्य बात करें तो झारखंड हो जाएगा। ओके, दूसरा राज्य बात करें सेकंड राज्य तो झारखंड हो जाएगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाघ दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड, बात करते हैं बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दुनिया का उद्देश्य था भारत में अनेक संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को हर दिवस पर 29 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। ओके, इसका राइट आंसर है 29 जुलाई। फ्रेंड, जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ एकदम रियल 100% है, और मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ही मैं आपको बोल देता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट के। अगर आप मुझे कमेंट करोगे इस पर, तो मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस करा दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस आपको करा दूंगा। ओके, मेरे पास फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन आ चुके हैं, सेकंड शिफ्ट के भी आ चुके हैं, तो मैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस करा रहा हूँ एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ। इसके अलावा बात करना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूट्रॉल के 4 नियम से क्वेश्चन आया था। न्यूट्रॉल के 4 नियम से। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन आया था, भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। ये बनेगा ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूँ इसमें क्या क्या था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारत के जो पड़ोसी देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार। यहाँ पर जो आपको 7 दिख रहे होंगे, 7 देश यहाँ पर जो भारत की सीमा बनाते हैं। बात करते हैं इनमें से, अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा था। इसके अलावा कोई ऑप्शन होगा तो आपको राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश सीमा बनाता है 4096, और सबसे कम की बात करें तो यहाँ पर आपको अफगानिस्तान सीमा बनाता है 107 किलोमीटर, इस तरह से। ओके, वर्ग किलोमीटर। बात करते हो और स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा बनाने वाले देश थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो उत्तर पश्चिम में, चीन उत्तर में है, नेपाल उत्तर में, भूटान उत्तर में, बांग्लादेश और म्यांमार पूरब में। ये स्थलीय सीमा बनाने वाले देश है। ओके, इसके अलावा बात करते हैं समुद्री सीमा बनाने वाले 2 देश है, जो श्रीलंका और मालदीव है। ओके, जो समुद्री सीमा बनाते हैं श्रीलंका और मालदीव। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड, जैसे ही आपके आंसर की आएगी सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा आपकी आंसर की लिंक सबसे पहले। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्रेंड, टेलीग्राम का एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर 18,000 की समथिंग सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पर, तो आप जाके जुड़ जाइए। और यहाँ पर भी मैं आपको एक PDF में आपको जो करा रहा हूँ एनालिसिस, उसकी फ्री में आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा, और सारे क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूंगा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था,
नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, हरित क्रांति के समय कौन सा निकाय की स्थापना हुई थी, क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड बात करते हैं, हरित क्रांति के दौरान कई संस्था स्थापित की गई थी, जिसमें से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963 में, राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत बीज निगम और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ की नेफेड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कृषि वित्त के लिए नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास दर और अन्य निकाय जैसे खाद्य निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आदि की स्थापना इस दौरान हुई थी। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था, कंट्रोल प्लस जे की शॉर्टकट की क्या है। ये शॉर्टकट की से 2 क्वेश्चन आए थे, जो मुझे 2 क्वेश्चन मिले। एक क्वेश्चन था कंट्रोल प्लस जे की शॉर्टकट की क्या है। मैं बात करता हूँ, कंट्रोल प्लस जे की शॉर्टकट की का उपयोग विभिन्न प्रोग्रामों में अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। MS वर्ड में यह टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, वेब ब्राउजर में यह डाउनलोड्स विंडो खोलता है, और फोटोशॉप में यह चयनित लेयर के लिए कॉपी बनाता है। ओके, तो ये कंट्रोल प्लस जे का अलग अलग प्रयोग होता है MS वर्ड में। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था शक कहाँ से आए थे, जो शक वंश थे वो कहाँ से आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे ये शक वंश, कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे, जो खाना बदोश जनजाति के समूह में थे, खाना बदोश जनजाति से संबंधित थे, और ये मध्य एशिया से आए थे। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था चारों कुंभ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। जो कुंभ दे थे चार, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड मैं आपको बता देता हूँ, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नासिक की बात करें तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ये आपके चारों संगम है, चारों कुंभ है, और ये चारों आपको नदी मिल जाएगी। इसमें या तो इस तरह से पूछा था कौन सी नदी कौन से संबंधित नहीं है, या तो इसका मिलान करना था कि कौन कौन से मिलना है, इस तरह से आया था। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन था कड़ा वंश के संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड बात करते हैं, कड़ा वंश के संस्थापक मगध का एक ब्राह्मण शासक था, जिसकी स्थापना वासुदेव कड़ब द्वारा हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव कड़ब। कौन थे, वासुदेव कड़ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पूर्ववर्ती शुंग वंश को यह खाड़ फेंकने के बाद हुई थी, और जिसने 73वीं ईसा पूर्व पर 28 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव कड़ब। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था विलय संधि कौन लाया था, इस तरह से आया था। तो फ्रेंड बात करते हैं, विलय संधि सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। तो राइट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था ये जो विलय संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड, उमा कुंजीकल के अध्यक्ष कौन बनी। इस तरह से कोई कुंजीकल से क्वेश्चन आया था, उमा कुंजीलाल की अध्यक्ष कौन बनी थी। ये मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं मिला, आप मुझे कमेंट में बताइए ये किस तरह से क्वेश्चन था। ओके, और जितने भी क्वेश्चन आपको याद आए तो सेकंड शिफ्ट के और फर्स्ट सेकंड शिफ्ट के आप मुझे लिख दीजिए, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और जितने भी आपको मैंने क्वेश्चन करा 100% आपको रियल क्वेश्चन है। ओके, और अगर कोई भी एक भी क्वेश्चन फेक हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने सेंड किए, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जो स्टूडेंट ने सेंड किए मैंने एकदम रियल क्वेश्चन वैसे सेंड की, जो आपके सामने यहाँ पर देखो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन थे। नीति निर्देश से गांधीवादी संबंधित है। आर्टिकल 51A का 20 से किससे संबंधित है, आर्कटिक महासागर से आया था। इसके अलावा प्रीवियस द्वारा यहाँ पर मैंने बताया था, स्टूडेंट ऑप्शन भी दिया था स्वीडन, ग्रीनलैंड। तो इसका राइट आंसर ग्रीनलैंड हो जाएगा। लैंडलॉक कंट्री की सम्मेलन कहाँ हुआ था, नीति आयोग के अनुसार गरीबी राज्य। और यहाँ पर अभ्यास दिया गया था, ये कोई अभ्यास मुझे समझ में नहीं आया, ये अभ्यास किस तरह से था, मुझे आप कमेंट में बताइए कि अभ्यास किस तरह से आया था। उसके अलावा बाघ दिवस कब मनाया जाता है, न्यूट्रॉल के 4 कथन दिया गया था। ये वहाँ पर उमा, इस तरह से उमा कांजीलाल अध्यक्ष बनी है, किसकी किस तरह से था, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, मुझे आप बताइए क्या था। भारत में कौन सा पड़ोसी देश नहीं, इस तरह से आया था। मंत्री जीतन ने कहा बार में पशु में था, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। कोई लैब बनाई, जो जीतन मंत्री ने कोई लैब बनाई वो कहाँ पर बनाई, इस तरह से कोई क्वेश्चन आया था। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड एक दो क्वेश्चन जो मैं आपको समझ में नहीं आ रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा आर्टिकल विदेशियों को नागरिकता देने के लिए था, इस तरह से कौन सा आर्टिकल विदेशियों को नागरिकता देता है, इस तरह से क्वेश्चन था। उसके बाद विलय संधि कौन लाया था, हरित क्रांति के समय कौन सा निकाय इसकी स्थापना हुई थी, कंट्रोल प्लस जे की शॉर्टकट की क्या है, कड़ा वंश के संस्थापक कौन है, चारों कौमों के द्वारा कौन सी नदी कितने किनारे हैं, कौन सी नदी किसके किनारे है, और संघ वंश कहाँ से आए थे। इस तरह से यहाँ पर पूरे क्वेश्चन बताए थे इन्होंने। इसके अलावा बात करते हैं फ्रेंड, इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है, टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए, या तो एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर, या जो वीडियो देख रहा है उसके नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप जाकर जुड़ जाइए एग्जाम रिव्यू पॉइंट करके। ओनली टेलीग्राम पर आपको देखने को मिलेगी इसकी पीडीएफ। जब भी आंसर की आएगी तो सबसे पहले आपको, यानी कि एक दिन पहले ही आपको लिंक मिल जाएगी, बस आपको उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने आंसर की चेक कर सकते हो। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। ओके।